बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सामा इजाज। पंजाब हुकूमत ने बिजली सार्फिन को मिलने वाले रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। मरियम औरंगजेब ने बताया, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में 201 था 500 यूनिट तक बिजली के सार्फिन को 14 रुपये यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचने लगा है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद की बिजली कंपनियों के सार्फिन को रिलीफ दिया गया। मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया गया। उनका मजीद कहना था, वज़ीर आज़म ने 1 से 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मुआशी हालात में भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। बानी पीटीआई के साथ 9 मई वाक़ियात पर माफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था, पाकिस्तान को इस वक्त गैर इलानिया जंग का सामना है। पीटीआई ने भारत के साथ मिलकर अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराई। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए वफाक को सूबाई हुकूमती अखराजात पर नजरसानी करें। समुद्री तूफान उसना कराची समेत सिंध की साहली पट्टी से मजीद दूर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान सिंध की साहली पट्टी से मजीद दूर हो गया। तूफान बुखेरा अरब से शमाल मशरिक में है। तूफान मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जो कराची के जनूब मगरिब से 230 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बलोचिस्तान की साहली पट्टी से करीब है। तूफान ओमाड़ा से 180 किलोमीटर के फासले पर और ग्वादर से 300 किलोमीटर दूर है। पत्तोकी के नवाही इलाका माजा से गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई, जिसकी वजह से फैमिली के कुछ अफराद मलबे तले दब गए। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंची। एक लड़की मलबे तले आकर शदीद जख्मी हो गई, जिसे तिब्बी इमदाद देने के फौरन बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी रेफर कर दिया गया। रेनाला खुर्द के नवाही इलाके बामा बला में नायब तहसीलदार इकरा शौकत ने अपनी निगरानी में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सड़क के दोनों तरफ से नाजायज तजावुजात को खत्म करवा दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में DCO उकाड़ा की हिदायत पर नायब तहसीलदार रेनाला खुर्द इकरा शौकत ने नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी से चूचक रोड बामाबाला पर सड़क के दोनों अतराफ से और 4 GD में नाजायज तजावुजात खत्म कर दी। तजावुजात हटाने से जहाँ दुकानदार और रेहड़ी बन्नों ने हाल दुहाई की कि उनके कारोबार खत्म हो गए हैं, वहीं पर अहले इलाका और राहगीरों ने इस ऑपरेशन को खूब सराहा। इस मौके पर मैडम इकरा शौकत का कहना था कि अगर दोबारा नाजायज तजावुजात की गई तो सामान जब्त करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि सजीदा हल्कू का कहना था कि किसी भी ऑपरेशन से कबल तहरीरी नोटिस भेजना चाहिए था। असगर कादरी, स्पेशल टीवी, चूचक। मिंचना आबाद खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म हो गई। 400 लीटर गैर मियारी दूध, 130 किलो मिलावटी खोया तल्फ करके सामान जब्त कर लिया। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर खोया यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद का कहना था, सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ यके बाद दीगरे कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गुजरांवाला के पहलवानों को ग़िज़ाइयत से भरपूर मियारी दूध की फराहमी का मिशन रवा माह 7,93,000 लीटर से जायद दूध की चेकिंग की गई, जिसके नतीजे में 2600 लीटर से जायद मिलावटी दूध को तल्फ कर दिया गया, जबकि 16,39,000 से जायद जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना था, डेयरी सेफ्टी टीमें रोजाना की बुनियाद पर दुकानों और गाड़ियों में मौजूद दूध के मियार की चेकिंग कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा, दूध हमारी बुनियादी ग़िज़ा और नेमत है, मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाट वागुजार करवा लिया गया। सूबाई हुकूमत का 7 केनाल 16 मरले कमर्शियल प्लाट वागुजार करवा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था, प्लाट में म्यूनसिपल कमेटी चूनिया ने सैकड़ों पौधे, फ्लैक्स और बिलबोर्ड्स नस्ब किए थे, जो कि कब्जा माफिया ने उखाड़ दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा, प्लाट को फैमिली पार्क बनाएंगे, जहाँ फैमिली को तफरीह के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। ये 7 केनाल 16 मरले जगह महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक शरह आम थी और सूबाई हुकूमत के नाम है। इस पर कुछ लोगों ने नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। इस पर कब्ज़ा सूबाई हुकूमत का था। उस पर कुछ लोगों ने नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। इस कोशिश को हमने नाकाम बनाया और इन लोगों पर हमने भरपूर एक्शन किया। लिहाजा इन लोगों से गुजारिश है कि आइंदा इस जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश ना करें। ये इस जगह की ओनरशिप और इस पर कब्ज़ा दोनों सूबाई हुकूमत।
फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में 27 साल लड़की पर केमिकल फेंकने का मामला। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट मुतासरा लड़की से मिलने तहफ्फुज़ मरकज फैसलाबाद पहुंच गई। एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल वहाब, एसपी मदीना डिवीजन और एएसपी ने चेयरपर्सन को मुतासरा लड़की के केस के मुतालिक आगाह किया। हिना परवेज भट्ट का कहना था खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मरीम नवाज के विजन के मुताबिक तेज़ाब गर्दी जैसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए कानून साजी की जा रही है। मुतासरा लड़की को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। हासिलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात फरोश से 1200 ग्राम चर्च भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मंशियात फरोशी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर एसएचओ सिटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मंशियात फरोश मुआशरे का नसूर है, इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। थाना सदर समुंदरी के इलाका चक 473 में रात गए चोरी की वारदात हुई। नामालूम चोर जमींदार के डेरे से लाखों रुपए मालियत के मवेशी चोरी कर फरार हो गए। मुतासरीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए रजाना रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद एहतजाज को खत्म कर दिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके गौसिया पार्क दटकोट में गोली लगने की कॉल मसूल हुई। रेस्क्यू स्टाफ के मुताबिक खामद ने बीवी को नामालूम वजह से गोली मारी, जिसके नतीजे में 28 साल लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को थाना डचकोट के हवाले कर दिया। खानपुर में महंगाई के सताए गरीब आवाम के लिए समाजी कारकुन मैदान में आने लगे। रहीम यार खान के खिदमत खल के जज्बे से सरशार समाजी कारकुन आलमगीर ने गरीब मजदूर मेहनत कशों के लिए दोपहर के सस्ते खाने का इंतजाम किया, जिसमें सिर्फ 80 रुपए में एक वक्त का खाना दस्तयाब होगा। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। खानपुर में महंगाई के सताए गरीब अवाम के लिए समाजी कारकुन मैदान में आने लगे। रहीम यार खान की खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार समाजी कारकुन आलमगीर खान ने गरीब मजदूर मेहनत कशों और मोहताजों के लिए दोपहर के सस्ते खाने का इंतजाम किया, जिसमें सिर्फ 80 रुपए में एक वक्त का खाना दस्तयाब होगा। आलमगीर खान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से महंगाई कम न होने पर गरीबों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका ज्यादा परेशान है। इनके लिए अपनी मदद आपके साथ शहर के मारूफ चौराहों, रेलवे चौक, सादिक बाजार चौक, सिटी चौक, अस्पताल चौक और अब्बासिया पुल पर रिक्शा स्टॉल पर सस्ता खाना दस्तयाब होगा। उन्होंने बताया कि सस्ता खाना इब्तदाई तौर पर उन 4 मकामात पर फराहम किया जा रहा है जहां मजदूर ज्यादा आते हैं। इस मौके पर तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। वसीम जावेद चौधरी, डायरेक्टर गौतम कॉलेजो, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफाई तहरीक बावलपुर, जिलाई सदर एपका महबूब खान, साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मोहम्मद साकिब सिंधु, मोहम्मद अरबी अब्बासी, चेयरमैन प्रेस क्लब तरंडा मोहम्मद पनाह और हाफिज मोहम्मद अकील सईदी, जिलाई नायब सदर PFE ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आलमगीर खान के समाजी खिदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। आलमगीर खान ने मजीद कहा कि इसके बाद अगले मरहले में दीगर चौराहों में भी रिक्शा स्टॉल लगाए जाएंगे। आलमगीर खान ने बताया कि सस्ते खाने में मियारी सब्जी, दालें और गोश्त तैयार कराया जाएगा। आज इसका रेलवे चौक से इफ्तिताह कर दिया गया है। आज से 80 रुपए का खाना दस्तयाब है। इलाहाबाद में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बर वक्त कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। मीडिया और पैनाफ्लेक्सिस के जरिए अवामुन्नास की रहनुमाई भी की जा रही है। शाहिद हैदर का मजीद कहना था, SDOs अपनी टीम के हमरा रोजाना की बुनियाद पर अपनी सब डिवीजन में खुली कचहरियों का बाकायदा इनकाज यकीनी बना रहे हैं। SCs और XCN इन कचहरियों का जायजा भी ले रहे हैं। MKM के हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान सिंध असम्बली की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरकान सिंध असम्बली साबित कायम खानी, नासिर कुरैशी और राशिद खान शरीक हुए। MKM अरकान असम्बली ने मुतालबा किया कि हैदराबाद में बारिशों से जहां नुकसान हुए उनका अजाला किया जाए। थाना छप खानेवाल के पुलिस एहलकारों ने मेहनत कश को निजी टॉर्चर सेल में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। लोहे के राड मार मार कर जेर हिरासत शख्स की हड्डियां तोड़ डाली, नाखून भी उखाड़ दिए। नौजवान चलने से मजबूर हो गया, जबकि बयान तशद्दुद के नतीजे में बोलने, सुनने और देखने की सलाहियत से भी महरूम हो गया। दर्दनाक वाकये सामने आने के बाद DPO खानेवाल ने DSP मियां चन्नू को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस का बदनाम करने वाले एहलकारों को नौकरी से जबरी रिटायर्ड किया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।